Hello students, how are you? I hope all students are fine and seen my video, ठीक है, in sequence wise. If you have any doubt in any video, so please discuss me, ठीक है, and also give your response after reading या after seeing in video. तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान. एवरी स्टूडेंट नो दैट देर आर द 8 टाइप ऑफ प्लान. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रेटेजी, थर्ड पॉलिसीज, फोर्थ प्रोसीजर, फिफ्थ मेथड, सिक्स्थ रूल, सेवंथ प्रोग्राम, एट्थ क्या है, बजट. ठीक है, एवरी स्टूडेंट नो दैट 6 प्लान आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, and the next 2 plan today I will discuss program and budget. But before discussing next या remaining 2 plans, first of all I revise. ठीक है, 6 प्लान जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिए उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं. फर्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव. बेटा जब आप केस स्टडी सोल्व करते हो तो ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिफाई करना वेरी इजी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो. कोई भी सेल को इंक्रीज करने का, प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, ठीक है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, आपने किसी भी टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है तो ये बहुत आसान है. इसमें किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को केस सोल्व करने में. सेकेंड जो प्लान आता है बेटा वो आता है स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रीहेंसिव प्लान. कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स that plan, ठीक है, which are made by our company after considering the plan of our competitors. अपने competitors के प्लान को अपने माइंड में कंसीडर करके जब हम अपना कोई प्लान बनाते हैं तो बेटा उसको स्ट्रेटजी बोला जाता है. स्ट्रेटजी एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए बनाई जाती है. स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है और जैसे ही हमारा एक्शन एंड हो जाता है स्ट्रेटजी भी एंड हो जाती है. और स्ट्रेटजी तब बनाई जाती है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी मेक ए स्ट्रेटजी. पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होती है जब हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं. ओनली और ओनली जनरल गाइडलाइंस. ठीक है, एंड दी जनरल गाइडलाइंस आर इशू बाय आवर ऑर्गेनाइजेशन टू सोल्व द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर बिजनेस. प्रोसीजर इज दैट प्लान विच इज आल्सो प्रोवाइड द सीक्वेंस, स्टेप्स, एग्जैक्ट मैनर टू परफॉर्म एनी टास्क. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स या जो सीक्वेंस या जो एग्जैक्ट मैनर हम फॉलो करते हैं उसको प्रोसीजर कहा जाता है. मेथड किसी वर्क को परफॉर्म करने का वे बताता है. ये फिजिकल वर्क से रिलेटेड होता है, मेंटल वर्क से रिलेटेड नहीं होता. रूल्स टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. जहाँ पनिशमेंट दी जाती है, जहाँ स्ट्रिक्टली किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिनाई किया जाता है तो बेटा वो रूल्स होता है. मैंने ये रिवाइज किया है ताकि आप लोगों को दोबारा से माइंड में ये चीज़ आ जाए. उसके बाद ठीक है हम 7th प्लान आज डिस्कस करते हैं जो आता है प्रोग्राम्स. देखो प्रोग्राम एक सिंगल यूज प्लान है. सिंगल यूज प्लान्स वी कैन यूज ओनली ए सिंगल टाइम. वी कांट यूज दिस प्लान अगेन एंड अगेन. कहते व्हाट डू मीन बाय द प्रोग्राम. प्रोग्राम होता क्या है? कहते प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव प्लस पॉलिसीज, ठीक है, प्लस प्रोसीजर और प्लस रूल्स. बेटा इन 4 प्लानों का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम होता है. समझ आ गया? प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स इज कॉल्ड प्रोग्राम. कहते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमेटिक वर्किंग क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है. ठीक है, मेन प्रोग्राम टॉप लेवल बनाता है, लेकिन मेन प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए ठीक है मिडल लेवल या लोअर लेवल भी सपोर्टिव प्रोग्राम से क्रिएट करते हैं. कहते हैं प्रोग्राम प्लान को केस में आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्लू हिंट नहीं होता. कोई ऐसी लाइन नहीं मिलेगी, कोई ऐसा क्लू हिंट नहीं है जिससे हम प्रोग्राम प्लान को आइडेंटिफाई कर सके. क्यों? क्योंकि ये 4 प्लान का कॉम्बिनेशन है. जिस केस में ये चारों प्लान आ रखे हैं इट मीन्स वहाँ प्रोग्राम है. कोई स्पेशल लाइन या कोई स्पेशल क्लू हिंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल है
कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल, हम एक शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, या डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो वो प्रोग्राम भी हो सकता है और प्रोसीजर भी हो सकता है वैसे, क्योंकि उसमें स्टेप्स भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। या आप एक मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपने घर में, या आप एनुअल फंक्शन अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करते हो, तो बेटा ये सारे प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एक मैरिज फंक्शन आप अपने घर में ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो, उसमें ये चारों प्लान आते हैं। ऑब्जेक्टिव है, भाई शादी करनी है, ठीक है। पॉलिसी, जनरल गाइडलाइंस भी इशू होती है कि भाई ये शादी कैसे कैसे किस किस तरीके से गाइडलाइंस इशू होती है। प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स फॉलो होते हैं वहाँ पर, ठीक है। स्टेप्स का मतलब होता है पहले लगन आता है, उसके बाद शादी होती है। कभी ऐसा नहीं होता ना, पहले शादी हो जाए और उसके बाद लगन। कभी देखा बच्चों आपने? बताओ बताओ, कभी भी आपने अपने आस पड़ोस में ऐसा देखा है कि पहले भाई लगन आ जाए और बाद में पहले शादी हो जाए और बाद में लगन? नहीं, उसमें क्या होते हैं? स्टेप्स, सीक्वेंस, एग्जैक्ट मैनर फॉलो होते हैं। एक सीक्वेंस, हर रीत का एक टाइम होता है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो हम फॉलो करते हैं, इसलिए प्रोसीजर्स भी, रूल्स फॉलो होते हैं। कोई ड्रिंकिंग नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, इट मीन्स कुछ ना कुछ हम रूल्स भी फॉलो करते हैं ताकि हमारा काम या हमारा प्रोग्राम जो है वो सिस्टमेटिकली क्या हो जाए, परफॉर्म हो जाए, किसी टाइप की कोई हिंड्रेंस उसमें अराइज ना हो। इसलिए उसमें रूल्स भी हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा, मान लो आरपीएस ने एक बार एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, याद है या नहीं है? हैं? एक ही बार किया था, बार बार कर रहे हैं? एक ही बार किया था। कहाँ किया था? ठीक है, बताओ बताओ, नहीं पता? पता है, सोचो कहाँ किया था। तो कहते उस एनुअल फंक्शन का एक ऑब्जेक्टिव था फंक्शन ऑर्गेनाइज करना। पॉलिसी कुछ जनरल गाइडलाइंस पे इशू हुई थी, ठीक है, और उसके बाद प्रोसीजर स्टेप्स भी फॉलो हुए थे। बस किस किस टाइम कौन कौन से कल्चर एक्टिविटी हम प्रेजेंट करेंगे, कौन बंदा कब किस टाइम बोलेगा, कितने टाइम बोलेगा, स्टेप्स फॉलो हुए थे। और बेटा रूल्स भी फॉलो हुए थे डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए। तो ये चारों प्लान का कॉम्बिनेशन क्या होता है? प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम के फीचर्स है, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल स्टेटमेंट होती है। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल को मैं कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हूँ, तो शॉपिंग मॉल मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसकी डिटेल स्टेटमेंट किसमें बताई जाती है? प्रोग्राम में। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स, ये मैंने डेफिनेशन में भी बता दिया है। थर्ड, इज प्रिपेयर फॉर वेरियस एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए आप प्रोग्राम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहते क्यों बनाते हो प्रोग्राम? बिजनेस में सिस्टमैटिक वर्किंग क्रिएट करने के लिए। शादी के लिए प्रोग्राम क्यों बनाते हो? ताकि सिस्टमैटिकली वो शादी परफॉर्म हो जाए। इंक्लूड एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज। बेटा ये बहुत बार पूछा जाता है। गैमेट का मतलब बेस होते हैं, ये सभी एक्टिविटी का बेस है। क्यों? क्योंकि इसी के बिहाफ पर हमारी ऑल ओवर एक्टिविटी प्रॉपरली क्या होती है? परफॉर्म होती है। जैसे प्रोग्राम को प्रॉपरली रन करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर एक्टिविटी का गैमेट का मतलब बेस है। और कई बार किसी केस में भी ये क्लू हिंट आता है, तो इसको थोड़ा सा स्पेशल फोकस दे रही हूँ। इन प्रोग्राम कहता है माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट इट्स प्रोसीजर, रूल्स, बजट्स विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। कहता है इन प्रोग्राम में आप इन चारों प्लान की माइन्यूटेस्ट डिटेल भी रीड कर लेते हो। यानी जो चार प्लान का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम है, इन चारों जो प्लान है इनकी माइन्यूटेस्ट डिटेल को भी प्रोग्राम कहा जाता है। तो बेटा ये थे प्रोग्राम के फीचर्स। देखो प्रोग्राम जब आप केस में सोल्व करते हो तो पहली बात उसका कोई लाइन कोड नहीं होती है। जिस केस में भी ये चारों प्लान आ गए तो उस केस में आप लिख सकते हो कि प्रोग्राम भी आया हुआ है। बाकी फीचर्स को अच्छे से रीड करना। 1 मार्क में जर्नली या तो 5th फीचर पूछी जाती है या 5th और 6th वाली फीचर्स जर्नली आती है, इनको अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद आता है आपका 8th प्लान। 8th प्लान आपका है बजट्स। कहता है बजट भी सिंगल यूज प्लान है। इट मीन्स वी कैन यूज ओनली ए सिंगल टाइम, वी कांट यूज दिस प्लान अगेन एंड अगेन। सो बजट इज ए सिंगल प्लान। कहता व्हाट डू मीन बाय द बजट? बजट होता क्या है?
कहता बजट एक स्टेटमेंट होती है जो फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रेजेंट में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको बजट कहा जाता है। क्लियर आ रही है समझ में? भाई फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रेजेंट में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उस स्टेटमेंट को ही क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, फ्यूचर में मुझे 40 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, 40 में ठीक है किस डिपार्टमेंट के लिए कितने एम्प्लॉय, कितनी क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस, उनकी एक स्टेटमेंट बेटा आज प्रेजेंट में मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। बजट जनरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर किया जाता है और एवरी लेवल बजट प्रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे परचेज बजट है, फाइनेंस बजट है, ठीक है, ऑपरेशनल बजट है, सेल्स बजट है, वेरियस बजट्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल इन बजटों के बिहाफ पे एक मास्टर बजट प्रिपेयर किया जाता है। मास्टर बजट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बजट होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स बजट की इंफॉर्मेशन लेने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। ऑपरेशनल बजट इज आल्सो प्रिपेयर बाय द लोअर लेवल, ठीक है, एंड सेल्स बजट इज आल्सो प्रिपेयर बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स बजट में सेल्स डिपार्टमेंट क्या एक्सपेक्टेशंस करता है कि भाई मान लो मुझे 1 लाख यूनिट क्या करनी है? सेल करनी है, ठीक है, और 10 रुपीज के हिसाब से गुड्स क्या करनी है? सेल। तो फ्यूचर में मेरी कितनी सेल होगी? 10 लाख रुपीज की, ठीक है। ये मैंने सेल्स क्या कर दिया? बजट बना दिया कि भाई एक यूनिट जो होगी वो ₹10 पर यूनिट के हिसाब से मैं क्या करूंगी? सेल। तो 10 लाख रुपीज की मेरी फ्यूचर में क्या होगी? सेल। ऐसा मैंने प्रेजेंट में एक्सपेक्ट करा है फ्यूचर के लिए, तो ये मेरा क्या बन जाता है? सेल्स बजट। ऑपरेशनल बजट लोअर लेवल बनाता है, कौन सा वर्कर कितनी यूनिट बनाएगा, कितने हावर्स वो वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, और कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब की डिटेल पर स्टेटमेंट जो लोअर लेवल बनाता है उसको ऑपरेशनल बजट कहा जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस बजट बनाता है, टोटल कितना फाइनेंस की एक्सपेक्टेशंस है, कितना फाइनेंस आउटफ्लो होगा, कितना फाइनेंस इनफ्लो होगा, उन सब के बिहाफ पर हम फाइनेंस बजट भी बनाते हैं। ऐसे ही कैपिटल बजट भी बनाए जाते हैं, कितनी एसेट्स मुझे परचेज करनी है फ्यूचर में, कितनी एसेट्स को मुझे सेल करना है, ठीक है, फिक्स एसेट्स की बात होती है, तो वो कैपिटल बजट है। और बेटा इन ओवरऑल बजटों के बिहाफ पे एक मास्टर बजट प्रिपेयर किया जाता है, और वो मास्टर बजट पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? बजट। बजट के फीचर्स है, फीचर्स में आपको बता रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी फ्यूचर के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है प्रेजेंट में जब आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देते हो तो वो क्या बन जाते हैं? बजट। इट मीन्स ये एक डेफिनेशन ही है आपकी। सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। कहता बजट के बिहाफ पर मैं कंपेरिजन कर सकती हूँ। कैसे? क्योंकि प्रेजेंट में मैंने बजट बनाया, बट किसके लिए बनाया है? फ्यूचर में। अब फ्यूचर में जब एक्चुअल परफॉर्मेंस मुझे पता चलेगी तो मैं उस एक्चुअल का और उस बजट का क्या कर सकती हूँ? कंपैरिजन कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन किया कि भाई फ्यूचर में मेरी सेल 10 लाख रुपीज होगी, जब फ्यूचर पर रियली में वो सेल हुई तो मैंने देखा सेल मेरी 9 लाख हुई, तो मैंने कंपैरिजन किया कि बजट मैंने 10 लाख की एक्सपेक्टेशंस, बट रियल में कितनी सेल हुई है? 9। देन मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, डेविएशन आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ठीक है, और उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए करेक्ट एक्शन ले सकती हूँ। तो वी कैन से दैट ऑन द बिहाफ ऑफ बजट वी आल्सो डू द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। द नेक्स्ट फीचर विल बी क्वांटिफाइड फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर। क्वांटिफाइड फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर मीन्स फ्यूचर की फैक्ट्स एंड फिगर को प्रेजेंट में शो कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में। फॉर एवरी लेवल इसको प्रिपेयर करता है। मैंने अभी पहले भी बता दिया बेटा, टॉप लेवल मास्टर बजट बनाता है, मिडल लेवल डिपार्टमेंटल बजट बनाते हैं, लोअर लेवल ऑपरेशनल बजट्स बनाते हैं। फिफ्थ है इट इज ए कंट्रोलिंग डिवाइस। कहता बजट एक कंट्रोलिंग डिवाइस का काम करता है। क्यों? क्योंकि बजट आपने प्रेजेंट में बनाया है, बट किसके लिए बनाया है? फ्यूचर के लिए बनाया है, ठीक है। तो जो फ्यूचर में आप रियली में वर्क परफॉर्म करोगे
तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी उसका बजट से क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन में आप डेविएशन आइडेंटिफाई होता है कि भाई रियल में हमारी 1 लाख सेल क्या हुई है, कम हुई है, तो बेटा आप रीजन आइडेंटिफाई करोगे कि 1 लाख सेल किस रीजन से आपकी कम हुई है, और उस रीजन को रिमूव करने के लिए क्या लोगे, एक्शन लोगे। तो सोचो आप उसके लिए जो एक्शन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग फंक्शन का भी काम बजट की हेल्प से आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि बजट में मैंने एक्सपेक्टेशंस किया कि फ्यूचर में मेरे पास इतना कैश का इनफ्लो होगा, इतना कैश आएगा फाइनेंस बजट में, लेकिन रियल में कैश का इतना इनफ्लो नहीं हुआ, तो मैं रीजन आइडेंटिफाई करूंगी किस रीजन से कैश का इनफ्लो कम हुआ, ठीक है। और रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए उस रीजन को रिमूव करने का मैं एक्शन भी लेती हूँ। तो इसका मतलब बजट कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। बजट की हेल्प से कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपेंस को क्या करती हूँ, कम करती हूँ, और अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करने का एफर्ट्स क्या करती हूँ, ज़्यादा करती हूँ। सो इट इज ए कंट्रोलिंग डिवाइस। ये ध्यान रखना, बजट कंट्रोलिंग का भी काम करता है। बहुत टाइम ये फीचर्स आती है, इसको बड़े अच्छे से मैं फोकस भी दे रही हूँ, ठीक है, इसलिए आप भी इसको अच्छे से रीड करना। तो देखो आज हमारा प्लानिंग का चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अगले 2 दिन मैं आपको कुछ केस स्टडी असाइनमेंट की फॉर्म में देती हूँ, आप केस स्टडी सोल्व करोगे। उसके बाद अभी 2 दिन आपकी कोई वीडियो नहीं आएगी, हम लाइव क्लास के थ्रू केस स्टडी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसलिए हर बच्चा, मैं आपको टाइम लाइव क्लास का बताऊंगी, उस टाइम अपने असाइनमेंट लेके बैठे, ठीक है। फेस टू से फेस इंटरेक्शन होगा और उसमें हम क्या करेंगे, केस स्टडी डिस्कस करेंगे। चैप्टर को अच्छे से रीड करना। आई होप आप सारी वीडियो साथ साथ देख रहे हो, रीड भी कर रहे हो चैप्टर को, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आपको आता है तो ज़रूर प्लीज़ मेरे से डिस्कस करना। लाइव में डिस्कस करते हो, ठीक है, कर सकते हो, मैसेज के थ्रू आप मेरे पास सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आज का चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।